दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको टैली प्राइम में सेल की एंट्री करना बताने वाला हूं कि सेल की एंट्री किस तरह से की जाएगी। ठीक है, अभी मैं आपको सब ये नॉर्मल आपको बेसिक लेवल पे एंट्री करना बता रहा हूं। इसके बाद मैं आपको जो फीचर्स है, एडवांस फीचर्स है, उनके साथ भी एंट्री करना, ट्रांजेक्शन करना बताऊँगा। इसके लिए सबसे पहले अभी मैं आपको अभी बेसिक लेवल से सेल की एंट्री किस तरह से की जाती है उसके विषय में जानकारी देने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं। जैसे परचेज के लिए मैंने आपको बताया था कि परचेज के कुछ रूल्स है, इसी तरह से सेल के भी अपने कुछ रूल्स होते हैं। सेल का मीनिंग होता है बेचना, करेक्ट। अब यहाँ पर आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जैसा मैंने आपसे बोला कि सेल का मीनिंग होता है बेचना। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ रूल्स है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि सेल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है, मतलब ये कि जैसे फॉर एग्जांपल आप माल बेच रहे हैं, माल तो आपके पास से जा ही रहा है ना। तो सेल के लिए मैंने आपको बताया कि सेल अकाउंट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, नगद बेचने पर कैश अकाउंट डेबिट और चेक से बेचने पर बैंक अकाउंट डेबिट किया जाएगा। मतलब ये कि सपोज यदि अपन नगद माल बेचते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि अपने पास पैसा आएगा, इस हिसाब से कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और यदि अपन के पास चेक आया तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ उधार बेचने पर कैश अथवा बैंक की जगह खरीदने वाले का नाम या उसकी फर्म का नाम आएगा। ठीक है, ये जो रूल्स है ये मैं परचेस में पहले भी बता चुका रहा। जस्ट उसी की तरह से आपको यहाँ पर सेल के में भी इसको फॉलो करना होगा। जैसे जब भी माल नगद बेचा जाता है तो नगद ही माना जाएगा। फॉर एग्जांपल नगद माल बेचा मतलब कैश अकाउंट डेबिट और टू हो जाएगा सेल अकाउंट। ठीक है, इसी के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं जब किसी का नाम दिया तो उधार माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मोहन को माल बेचा, हर्ष को माल बेचा और सोहन को उधार, उधार वाले को भी अपन लास्ट में समझते हैं। तो इन इसमें क्या होगा, मोहन या हर्ष डेबिट हो जाएगा और टू हो जाएगा सेल। ठीक है, जब किसी का नाम दिया हो तो उधार माना जाएगा। इसी के बाद तीसरे नंबर का रूल्स ये बताता है कि जब भी नाम और नगद दोनों दियो तो नगद ही माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मीना को नगद माल बेचा, श्रवण को नगद माल बेचा, ठीक है, सोहन को नगद माल बेचा। जहां पर नाम और नगद दोनों दिए हो, करेक्ट, इस पे लिखा हुआ है कि जब भी नाम एवं नगद दोनों दियो तो नगद ही माना जाएगा। ठीक है, इसी के साथ जब भी उधार शब्द दिया हो तो उधार ही माना जाएगा। और जब कुछ ना दिया हो, ना नाम ना नगद, तो नगद ही माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल नगद माल खरीद, ये लिखा है माल खरीदा, तो क्या मानना पड़ेगा, कैश। कैश अकाउंट डेबिट, टू हो जाएगा सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब मैं आपको ये ट्रांजेक्शन, जैसे मैंने आपको ये 10 ट्रांजेक्शन बताया, इसको मैं आपको करके बताता हूँ। ठीक है, इसको करके बताने के लिए सबसे पहले इसको मैंने कर दिया मिनिमाइज। ठीक है, इसका आपको पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ तक का मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको रूल्स और 10 ट्रांजेक्शन जो आपको बता रहा हूँ ये आप इसको वहाँ से मैच कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए पहले मैं इसको पीडीएफ बना देता हूँ। पीडीएफ बनाने के लिए मैं जा रहा था 32 नंबर पेज में। 32 नंबर पेज में मेरे को इसको पीडीएफ बनाना पड़ेगा। यहाँ पर अभी मैंने पीडीएफ बनाने के लिए डू पीडीएफ प्रॉपर्टीज A4, करेक्ट, और यहाँ से मैंने 32 32 नंबर का पेज मैंने ले लिया। ठीक है, इसको मैंने पीडीएफ बना दिया है अपने डेस्कटॉप पे सेल के नाम पे। ठीक है, ताकि आपका इसका पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाए। ठीक है, यहाँ पर अपन देख रहे थे अगला कॉन्सेप्ट। अभी मैं इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे पहले मैंने टैली प्राइम ओपन कर लिया। ठीक है, और टैली प्राइम ओपन होने के बाद मैं आपको इस पे ट्रांजेक्शन करना बताता हूँ। ठीक है, ये आपका जो अपन ने बनाए थे पीडीएफ वो हो गया, प्राइम ओपन हो रहा है। और प्राइम ओपन होने के बाद मैं आपको सेल की एंट्री करना बताता हूँ। ठीक है, कंटिन्यू टू एजुकेशन मोड पे में जाने के बाद, ठीक है,
जो कंपनी खुली हुई है टारगेट कंप्यूटर, ये मेरे को यहाँ से बंद करना है। इसके लिए या तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऑल्ट के साथ के प्रेस कर दूँ, और या फिर मैं कंट्रोल के साथ आपका F3। ठीक है, खुली हुई कंपनी बंद हो जाएगी। इसी के बाद मैं पहुंच गया टारगेट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इस कंपनी में। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद मैंने लास्ट डे आपको आई थिंक कि इसी कंपनी में, ये देखिए पहले मैंने पेमेंट रिसिप्ट और परचेस यहाँ पर बता चुका था। अब इसी के बाद मैं आज आपको लेजर क्रिएट करके बता रहा था आपको सेल की एंट्री करना है। ठीक है, लेजर क्रिएट करने के लिए एक बार में लेजर क्रिएट करनी है तो अपन लोग काय पे चले जाएंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट। सही है, चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाके मैं काय में क्लिक करूँगा, लेजर। ठीक है, यदि मैं यहाँ पर जाता हूँ, ठीक है, काय पे मल्टी मास्टर्स पे जाने के बाद यहाँ पर मैं पहुँच गया क्रिएट। ठीक है, मल्टी क्रिएट पे यहाँ पर आने के बाद मैंने ऑल आइटम चूज़ कर लिया और मैं बाकी के लेजर यहाँ पर बना देता हूँ। ठीक है, या फिर जैसा मैंने आपसे बोला कि यदि आपको 1 to 1 लेजर बनानी है तो आप यहाँ पर आके 1 to 1 लेजर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एक एक करके। तो यहाँ पर अपन ने बताया मोहन को 5,000 रुपये दिए, मोहन को माल बेचा 5,000। ठीक है, गुड सोल्ड टू मोहन। यहाँ पर मोहन के नाम का अकाउंट बनाएंगे, मोहन बनेगा सैंडे डेबिटर्स में। नगद माल बेचा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको लिखा था ना नगद माल बेचा, तो इसके लिए आपको अलग से लेजर नहीं बनाना है। अगला है हर्ष को माल बेचा, तो यहाँ पर आने के बाद मैं लेजर बना रहा था, हर्ष को माल बेचा, हर्ष भी जाएगा सैंडे डेबिटर्स। ठीक है, अब टैली में क्या होता है कि जो लेजर एक बार बन चुका है वो लेजर दोबारा नहीं बनेगा। ठीक है, श्रवण को नगद माल बेचा, 5वें नंबर पर लिखा है माल बेचा, और 6वें नंबर पर लिखा था सोहन को उधार माल बेचा। तो यहाँ पर मैंने सोहन का अकाउंट बना दिया और सोहन एज अ कस्टमर क्या में जाएगा, सैंडे डेबिटर्स। ठीक है, इस तरह से मैं इसको एक्सेप्ट करते हुए बाहर आ गया। ठीक है, अकाउंट क्रिएट कर दिया मैंने। मीना को नगद माल बेचा, इसके लिए अकाउंट अलग से बनेगा नहीं। मोना को नगद माल बेचा और चेक प्राप्त हुआ, करेक्ट। तो उस कंडीशन में क्या होगा, बैंक का खाता बनाना पड़ेगा। अगर आपकी कंपनी में बैंक का अकाउंट नहीं बना है तो बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर बन गया है तो उस कंडीशन में वो आपको बता देगा डुप्लीकेट। इस तरह से यहाँ पर एरर आ जाएगी। देख रहे हैं यहाँ पे ये बता रहा है कि नाम यहाँ पर ऑलरेडी इस नाम से बना हुआ है। ठीक है, इस तरह से आपने देखा कि मेरे पास कुछ लेजर बने हुए थे। अब मैं पहुंच गया वाउचर एंट्री, करेक्ट। वाउचर एंट्री पे जाने के बाद मैं जाऊँगा F8 सेल। सेल पे जाने के बाद क्योंकि मेरे को अभी यहाँ पर गुड्स तो शो करना नहीं है कि मैंने क्या बेचा क्या नहीं बेचा, उस कंडीशन में यहाँ पर चलाया हुआ ये लिखा है चेंज मोड, करेक्ट। चेंज मोड पे जाने के बाद मैंने इसको क्लिक कर दिया। इस पे मेरे को अकाउंटिंग मोड पे करना है, तो मैंने इसको अकाउंटिंग इनवाइस पे क्लिक करके अभी मैंने आपको फिलहाल में इस पे बताया। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि मोहन को माल बेचा। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहुँच गया आपका काम है सेल। सेल पे जाने के बाद मैंने आपको बताया कि क्रेडिट कौन होगा। ठीक है, या फिर यहाँ पर जैसे आप अभी अकाउंटिंग मोड पे आ गया ये पर्टिकुलर में, तो यहाँ पर मैंने बताया कि डेबिट कौन होगा आपका, रुकिए, एज वाउचर कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा है मोहन को माल बेचा, तो मैंने दिखाया कि डेबिट कौन होगा, मोहन, कितने का, 10,000, करेक्ट। अभी इसके बारे में अपन लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। आने वाले मतलब जब मैं आपको बताऊँ आने वाले फीचर्स अभी अपडेट करते समय अपडेट ऑप्शन पे इन सारी चीज़ के विषय में आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया कि मोहन को माल बेचा, न्यू रेफरेंस, और क्रेडिट कौन होगा, सेल्स अकाउंट। ठीक है, नेम ऑफ आइटम ये पूछ रहा है, यदि अपन को आइटम इनवाइस बनाना होता तो अपन यहाँ पर भी डाल सकते थे। अभी मैंने उसको एंटर मारते हुए नीचे आ गया और नरेशन पे डाल दूंगा मैं यहाँ पर गुड्स सोल्ड। ठीक है, गुड्स सोल्ड टू मोहन। ठीक है, इस तरह से मैंने एंट्री एक्सेप्ट किया। सेकंड कॉन्सेप्ट आप मेरे साथ देख रहे हैं, नगद माल बेचा। स्वाभाविक सी बात है कैश अकाउंट डेबिट होगा, करेक्ट। कैश अकाउंट डेबिट होगा, 5,000 रुपये का माल बिका है। ठीक है, तो मैंने बताया कि कैश अकाउंट डेबिट कितने का, 5,000, और टू हो जाएगा सेल्स। ठीक है, नरेशन पे डाल दीजिएगा गुड सोल्ड
गुड सोल्ड बाय कैश, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट हम मेरे साथ देख रहे हैं, हर्ष को माल बेचा, ठीक है। आपने देखा कि डेबिट होगा हर्ष, करेक्ट। हर्ष को माल बेचा 15,000 रुपये का, 15,000, और टू हो जाएगा आपका, न्यू रेफरेंस पे कर दिया, और टू हो जाएगा सेल्स, ठीक है। नरेशन पे आ जाएगा गुड्स सोल्ड टू, गुड्स सोल्ड टू, ठीक है, आपका हो जाएगा हर्ष, ठीक है। आप चाहें तो नरेशन को कॉपी भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको कंट्रोल ऑल्ट और सी प्रेस करना होगा, ठीक है। आगे जाके मैं आपको पेस्ट करके बताऊंगा जब इसकी जरूरत पड़ेगी। गुड सोल्ड टू हर्ष, इस तरह से मैंने बताया। सेकेंड एंट्री फोर्थ नंबर पे लिखा था, यहाँ पर श्रवण को नगद माल बेचा, करेक्ट। यहाँ पर नाम और नगद दोनों होता तो नगद ही माना जाएगा। उस कंडीशन में यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट करना है 8,000, ठीक है। ये हो गया आपका 8,000, और टू हो जाएगा सेल्स। नरेशन पे डाल दीजिएगा गुड सोल्ड, गुड सोल्ड बाय कैश, ठीक है। पांचवें नंबर पे आप देख रहे थे माल बेचा, ये भी नगद माना जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 6,000, और टू हो जाएगा आपका सेल्स, ठीक है। नरेशन पे डाल देना गुड सोल्ड बाय कैश, गुड सोल्ड बाय कैश। पांचवें 6 नंबर पे आपने देखा सोहन को उधार माल बेचा, ये लिखा हुआ है सोहन को उधार माल बेचा। उस कंडीशन में मैंने आपको बताया कि डेबिट हो जाएगा सोहन, ठीक है। सोहन को उधार माल बेचा 8,000, तो यहाँ पर अपन देख रहे थे सोहन 8,000 का डेबिट, न्यू रेफरेंस, और टू हो जाएगा सेल्स, सही है। नरेशन पे आप डाल दीजिए गुड सोल्ड, गुड सोल्ड टू सोहन, ठीक है, बाय क्रेडिट, ठीक है। इस तरह से अपन ने नरेशन यहाँ पर लिख दिया। अगला कॉन्सेप्ट है 7 नंबर पे लिखा था मोना को नगद माल बेचा और चेक प्राप्त हुआ। चेक प्राप्त हुआ तो डेबिट कौन होगा, बैंक अकाउंट, कितने का, 12,000, ठीक है। वहाँ पर 12,000 लिखा हुआ है, 12,000 हो गया डेबिट। यहाँ पर अपन चेकिंग नंबर चाहें तो अभी डाल सकते हैं, नहीं डालना हो तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि अपन बेसिक एंट्री कर रहे हैं, इस हिसाब से अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एडवांस मोड पे जाऊँ तो एडवांस तरीके से एंट्री करना आपको बताया जाएगा। यहाँ पर मैंने ये कर दिया 12,000 रुपये का चेक से माल बेचा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यहाँ पर मैं डाल दूंगा गुड सोल्ड टू, ठीक है, गुड सोल्ड टू मोना बाय चेक, ठीक है। इस तरह से अपन ने नरेशन लिख दिया। अगला है मीना को नगद माल बेचा, नगद ही माना जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट 7,000, और टू हो जाएगा आपका सेल्स, ठीक है। गुड सोल्ड टू मीना बाय कैश, ठीक है। 9वें नंबर पे लिखा था सोहन को उधार माल, सोहन को नगद माल बेचा, तो नगद ही माना जाएगा। उस कंडीशन में जो है कैश अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा 7,000 का, टू हो जाएगा सेल। नरेशन पे जाएगा गुड सोल्ड टू सोहन, गुड सोल्ड टू सोहन बाय कैश, नगद माल बेचा, लास्ट ट्रांजेक्शन है आपका, नगद माल बेचा ये लिखा हुआ है, ठीक है। गुड सोल्ड बाय कैश। उस कंडीशन में मैंने आपको बताया कि कैश अकाउंट जो है ये तुम्हारा हो जाएगा डेबिट, करेक्ट।
कैश अकाउंट डेबिट होगा कितने का, 8000, ठीक है। और 2 हो जाएगा आपका सेल्स। नरेशन पे डाल देना गुड सोल्ड बाय कैश, ठीक है। इस तरह से मैंने ट्रांजैक्शन करके आपको दिखाया, ठीक है। पैक करेंगे, पैक करने के बाद हम काय पे जाएंगे, डेबो। डेबुक पे जाने के बाद अभी मैंने आपको जो ट्रांजैक्शन बताया वो ये है सेल, ठीक है। ये 10 ट्रांजैक्शन मैंने भी आपको बताया यहाँ से यहाँ तक। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अभी आई थिंक कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये वाला आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये वाला पेज में आपको पीडीएफ जो आपको बोला कि इसका जो पीडीएफ है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहे, ठीक है। ओके, थैंक यू।